सदियों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी को हमेशा कायम रखने के लिए संविधान तैयार करने की चुनौती अब सामने थी और इस चुनौती को स्वीकार किया बाबा साहेब अंबेडकर ने। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। देश को महान संविधान सौंपते समय बाबा साहेब ने यही कहा था और सच ही कहा था, क्योंकि देश को नया, ताकतवर और महान संविधान देने के लिए बाबा साहेब ने दिन रात एक किया था। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाया तो नागरिकों की आजादी का भी पूरा ख्याल रखा। धार्मिक स्वतंत्रता को पुख्ता बनाया तो छुआछूत और भेदभाव जैसी बुराइयों को नष्ट करने के लिए कानून भी बनाए। इतना ही नहीं, सदियों से दबे कुचले लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की। तो आप किसी व्यक्ति की कामयाबी या नाकामयाबी इस बात से तौलिए कि वो समाज उनको कहां पर रखता है। भारतीय दलित या भारतीय वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग अगर आज अंबेडकर को अपने सिर पर बैठाते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन सारे लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया। और ये बड़ा काम सिर्फ दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं था। बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों का ही नहीं बल्कि हर गरीब हिंदुस्तानी का संविधान में ख्याल रखा। आज हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी ताकत है उनका महान संविधान, और इस संविधान के हर पन्ने पर झलकती है बाबा साहेब की काबिलियत और दूरदर्शिता। बाबा साहेब की महाकथा जारी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए आज तक। बाबा साहब ने संविधान तो इस देश को दे दिया, लेकिन एक नई क्रांति लाने के पहले ही उन्हें रोक दिया गया और इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे हिंदुस्तान की सोच को हिलाकर रख दिया। बाबा साहेब की सेहत गिरती जा रही थी। वो अब राजनीति से ज्यादा भेदभाव, छुआछूत और शोषण को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का नया ताना बाना बुन रहे थे और इसके लिए उन्होंने चुना एक बहुत क्रांतिकारी रास्ता, धर्म परिवर्तन का रास्ता। हिंदू धर्म की सीमाओं से उनका जब मोह भंग होता है तब वो बाकी धर्मों का अध्ययन करते हैं। वो अमृतसर भी जाते हैं और स्वर्ण मंदिर जाकर वहां पर सिख धर्म के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बाकी धर्मों का भी अध्ययन करते हैं और आखिर में उन्हें लगता है कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर उनको जो समानता का तत्व है वो सबसे प्रबल रूप में है। आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन भी आ गया जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके साथ पूरे 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। पूरे देश में बाबा साहेब के इस कदम से खलबली मच गई, लेकिन ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि ऊंच नीच को खत्म करने के लिए उठाया गया एक कठोर कदम था। अगर हम हर एक आदमी को मानवीय हक देना चाहते हैं तो उसके लिए वो हिंदू धर्म में रह के वो मिलने वाला नहीं है, उसके लिए धर्म छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया था। 3000 साल से घनघोर नींद में सोए समाज को झकझोर कर उठाने के बाद बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ मुंबई की सड़कों पर उमड़ आई। पूरे बौद्ध रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी चिता को साक्षी मानकर 10 लाख नए लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।
जब तक ये महान संविधान रहेगा, जब तक देश रहेगा, लोग बाबा साहेब को ऐसे ही याद रखेंगे। ये कार्यक्रम हमारी तरफ से एक महान नायक को श्रद्धांजलि देने की एक छोटी सी कोशिश थी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है।